हेलो बच्चों, आज मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज की जो कहानी मैं बताने जाने वाली हूँ वो है एक ग्रेट चॉकलेट एडवेंचर के बारे में। एक दिन राजू और पूजा, दो छोटे बच्चे, अपने घर के बाहर खेल रहे थे। ये दोनों दोस्त बहुत ही एडवेंचरस थे। राजू ने कहा, पूजा, आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तुमने सुना है चॉकलेट किंगडम के बारे में? और पूजा ने हैरानी से जवाब दिया, चॉकलेट किंगडम? वो क्या है? मैंने कभी नहीं सुना। राजू ने अपनी आंखों में एक मिस्चीवियस स्पार्क डाला और बोला, वो एक मैजिकल जगह है जहाँ सब कुछ चॉकलेट का बना होता है। ट्रीज, घर और इवन दोस्तों के शूज़ भी। पूजा ने सोचा, ये तो बहुत मज़ेदार लगता है, चलो हम भी वहाँ चलते हैं। और बस दोनों ने अपने चॉकलेट एडवेंचर की शुरुआत की। और राजू ने अपने छोटे से बैग में कुछ स्नैक्स डाले और पूजा ने अपनी फेवरेट चॉकलेट बार्स उठाई। पहले हमें एक मैप बनाना होगा, राजू ने कहा। चॉकलेट किंगडम के रास्ते को ढूंढना होगा। पूजा ने अपने छोटे से दिमाग का यूज़ करते हुए एक छोटा सा मैप बनाया। मैप में एक ज़बरदस्त लाइन थी जो उनको एक पुरानी खाली घास वाली ज़मीन तक ले जाती थी। ये रास्ता हमें चॉकलेट किंगडम तक ले जाएगा, पूजा ने अपनी आंखों में एक्साइटमेंट के साथ कहा। चलो फिर शुरू करते हैं, राजू बोला और दोनों ने अपना एडवेंचर स्टार्ट किया। रास्ते में दोनों को पहले एक अजीब सी चॉकलेट से बनी ट्री दिखी। उसके नीचे एक ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी। पूजा ने कहा, राजू ये क्या है? चॉकलेट ट्री। राजू ने उस ट्री की और देखा और बोला, हाँ, ये सच में चॉकलेट ट्री है। देखो, नीचे गिरने वाली छोटी छोटी चॉकलेट बार्स हैं। दोनों ने एक साथ वो चॉकलेट उठाई और खाने लग गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने चॉकलेट खाया, एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी, अरे, मेरे चॉकलेट्स खाने का क्या मतलब? दोनों ने डर के साथ मुड़कर देखा और सामने एक बड़े से चॉकलेट मॉन्स्टर की आंखें चमकती हुई नजर आई। पूजा ने डर के मारने के बजाय अपने आप को संभालते हुए बोला, ये कौन सा मॉन्स्टर है राजू? राजू ने थोड़ा सा सोचा और बोला, ये तो चॉकलेट मॉन्स्टर है। शुरू से सब लोग ये समझते आए हैं कि ये सिर्फ चॉकलेट खाने वालों को ढूंढता है। चॉकलेट मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोलो और गुस्सा होते हुए बोला, तुम दोनों मेरे चॉकलेट खाने आए हो? तुम्हारे पास एक दूजा रास्ता नहीं था? पूजा ने डर के बजाय अपनी स्मार्टनेस दिखाई, मॉन्स्टर भाई, ये हमारी गलती नहीं थी। ये चॉकलेट्स बहुत टेस्टी थे, हम सिर्फ कुछ खाने के लिए आए थे। राजू ने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। सुनना चॉकलेट मॉन्स्टर, अगर तुम हमें जिंदा छोड़ देना चाहते हो तो तुम्हें एक चैलेंज देना पड़ेगा। चॉकलेट मॉन्स्टर ने क्यूरियस होकर कहा, चैलेंज? कैसा चैलेंज? राजू ने स्माइल करते हुए बोला, सिंपल है, तुम्हें हमें एक चॉकलेट मेज़ दे देना होगा। अगर हम मेज़ सॉल्व कर पाए तो तुम हमें जाने दोगे। अगर हम नहीं कर पाए तो हम तुम्हारे चॉकलेट किंगडम के एकदम स्पेशल चॉकलेट रास्ते को खोजेंगे। चॉकलेट मॉन्स्टर थोड़ा सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों को मेज़ का चैलेंज मिलता है, पर याद रखना मेज़ बहुत मुश्किल होगा। और ये हुआ एक ज़बरदस्त मेज़ का चैलेंज। और इस तरह चॉकलेट मॉन्स्टर ने अपने चॉकलेट वैन को हिलाया और एक मैजिकल मेज़ बन गया। मेज़ के अंदर चॉकलेट्स के रास्ते, घूमते हुए टर्न्स और मेज़ के अंदर हिडन चॉकलेट ट्रेजर्स थे। राजू और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा और हाँ, मैं सिर्फ हिला दिया। हम कर सकते हैं, दोनों ने बोला। मेज़ में घूमते घूमते राजू ने एक क्लू पकड़ा, ये चॉकलेट बार्स के साथ एक सीक्रेट कोड है, हमारे पास ये कोड सॉल्व करने का वक्त है। पूजा ने चॉकलेट बार्स की हर डायरेक्शन को देखा और एक हिडन क्लू फाइंड किया। मेज़ में एक बार फिर से तुमके बाद उन्होंने एक गोल्डन चॉकलेट कॉइन देखा। पूजा ने कॉइन उठाया और कहा, ये क्लू हमें चॉकलेट किंगडम के अंदर के चॉकलेट कैस्टल तक ले जाएगा।
चलो जल्दी, राजू ने कहा और दोनों ने मेज़ का आंसर सॉल्व किया। चॉकलेट मॉन्स्टर ने उन्हें देखा और बोला, आप दोनों ने मेज़ सॉल्व कर दिया है, आप लोग सच में चॉकलेट एक्सपर्ट्स निकले। और फिर चॉकलेट मॉन्स्टर ने अपने चॉकलेट और हिलाया और उनको एक स्पेशल पार्ट दिखाया जो चॉकलेट किंगडम तक जाता था। पूजा ने कहा, राजू हम फाइनली चॉकलेट किंगडम पहुंच गए। चॉकलेट किंगडम के अंदर सब कुछ चॉकलेट से बना हुआ था। वहाँ के पहरेदार भी चॉकलेट के थे और हर चीज़ जो तुम सोचो वो चॉकलेट थी। दोनों ने एक चॉकलेट वाटरफॉल देखा और पूजा ने कहा, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है। राजू और पूजा ने चॉकलेट किंगडम के अंदर घटी हुई आवाज़ों को सुनना शुरू किया। ये क्या आवाज़ है? पूजा ने पूछा। राजू ने अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाई और बोला, ये कोई चॉकलेट फेस्टिवल की आवाज़ लगती है, चल चलते हैं वहाँ। दोनों ने अपने रास्ते को बढ़ाया और एक बड़ी सी चॉकलेट टावर के पास पहुंचे, जहां बहुत सारे लोग चॉकलेट के पहरेदार, चॉकलेट के एनिमल्स और चॉकलेट की दुनिया में घूम रहे थे। वहां एक ग्रैंड स्टेज था जहां एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा गया था। वाह, ये फेस्टिवल का सीन है, पूजा ने चीयर किया। ये फेस्टिवल सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो चॉकलेट किंगडम के सबसे बड़े चॉकलेट एक्सपर्ट्स होते हैं। ये चॉकलेट मन ने कहा, जो उनके पास आके बोला, दोस्त तुम दोनों ने ये टेस्ट देना पड़ेगा और अगर तुम दोनों चॉकलेट एक्सपर्ट हो तो तुम्हें ये कंटेस्ट जीतना होगा। चॉकलेट मैन ने बोला। तो राजू ने बोला, कंटेस्ट? पर हमें ये चॉकलेट कंटेस्ट कैसे खेलना है? चॉकलेट मैन ने अपने हाथ में एक छोटा सा चॉकलेट वैंड उठाया और बोला, देखो, इस कंटेस्ट में तुम्हें चॉकलेट की टेस्टिंग करनी होगी। तुम्हें बेस्ट चॉकलेट का टेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा और सबसे इंटरेस्टिंग चॉकलेट बनानी होगी। पूजा ने अपनी आँखों को लगा। ये चैलेंज तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही चॉकलेटी लग रहा है। राजू ने हंसकर कहा, अरे पूजा, तुम्हें तो ये चैलेंज बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम चॉकलेट के लवर्स हैं, हम जीत सकते हैं। तो दोनों ने चैलेंज का सामना करने का फैसला किया। पहले टास्क था चॉकलेट टेस्टिंग चैलेंज। देखना, सबसे पहले तुम्हें ये 5 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स को टेस्ट करना होगा। हर चॉकलेट का अपना यूनिक टेस्ट है। तुम्हें बताना होगा कि ये चॉकलेट किस टाइप की है। चॉकलेट मैन ने समझाया। पूजा और राजू ने अपने टेस्ट बड्स को अच्छे से रेडी किया। ये चॉकलेट बहुत क्रीमी लग रही है। हाँ, ये तो मिल्क चॉकलेट है, राजू ने कहा अपनी आंखों में एक्साइटमेंट के साथ। बिल्कुल सही, चॉकलेट मैन ने कहा। पूजा ने अगला चॉकलेट पीस उठाया। ये तो डार्क चॉकलेट लगती है, थोड़ी बिटर बट फुल ऑफ फ्लेवर। एक्सेलेंट, चॉकलेट मैन ने बोला। आप दोनों काफ़ी अच्छे टेस्ट टेस्टर निकले हो। फिर अगला राउंड था क्रिएट योर ओन चॉकलेट बार। चॉकलेट किंगडम में एक चॉकलेट लैबोरेटरी था जहां सबको अपनी क्रिएटिव चॉकलेट बनानी थी। राजू और पूजा ने चॉकलेट बार्स, नट्स, कैरामेल एंड अदर टॉपिंग के साथ अपनी स्पेशल चॉकलेट बनानी शुरू की। राजू ने चॉकलेट बार को एक यूनिक शेप दिया, एक छोटी सी रॉकेट शेप। उसमें बहुत सारी कैरामेल और फज डाले और फिर चॉकलेट को अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम लिख दिया। और पूजा ने अपनी चॉकलेट बार को चॉकलेट फाउंटेन सरप्राइज नाम दिया। उसमें वाइट चॉकलेट, मार्शमेलो और छोटी छोटी चॉकलेट चिप्स डाली। चॉकलेट मैन ने दोनों चॉकलेट देखी और बोला, वाओ, ये तो सच में क्रिएटिव चॉकलेट्स हैं। तुम दोनों ने अपने चॉकलेट्स के साथ अपने इमेजिनेशन का यूज़ किया है। तुम दोनों चॉकलेट एक्सपर्ट्स निकले। आखिरकार चॉकलेट किंगडम का ग्रैंड चॉकलेट फेस्टिवल ख़त्म हुआ और दोनों को चॉकलेट चैंपियंस का टाइटल दिया गया। चॉकलेट मैन ने दोनों को गोल्डन चॉकलेट ट्रॉफीज़ दिए और बोला,
ये तुम दोनों के लिए है। तुमने चॉकलेट किंगडम का बेस्ट एडवेंचर कंप्लीट किया। ये हम जीत गए। और फिर चॉकलेट वाटरफॉल के पास जाकर दोनों ने अपने चॉकलेट्स को एंजॉय किया, एक ज़बरदस्त चॉकलेट फीस्ट में। लेकिन एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चॉकलेट मैन ने उन्हें एक और सीक्रेट बताया। अगर तुम दोनों सच में चॉकलेट किंगडम के लिए असली हीरो बनने चाहते हो तो तुम्हें एक और सीक्रेट चॉकलेट मेज़ सॉल्व करना होगा। सीक्रेट चॉकलेट मेज़? राजू ने हैरानी से बोला। ये मेज़ किस तरह का है? ये मेज़ एक मैजिकल चॉकलेट आइसलैंड के अंदर है, जहाँ हर स्टेप पे तुम्हें नए सरप्राइजेस मिलेंगे। अगर तुमने ये मेज़ सॉल्व कर लिया तो तुम्हें चॉकलेट किंगडम के सबसे बड़े ट्रेजर का एक्सेस मिलेगा, चॉकलेट मैन ने कहा। दोनों एक्साइटेड हो गए। क्या हम ये मेज़ सॉल्व कर पाएंगे? पूजा ने कहा। बस, हम दोनों तो चॉकलेट एक्सपर्ट्स हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, राजू ने कॉन्फिडेंस से बोला। और फिर दोनों ने अपना अगला एडवेंचर शुरू किया, एक मेज़ जो चॉकलेट आइसलैंड की अंदर छुपा था। मेज़ में छुपाया हुए सरप्राइजेस, चॉकलेट पजल्स एंड ट्रिकी क्वेश्चंस उनका इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसे ही नए नए कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपको नई कहानियाँ सुनने को मिल जाए।